वेदी में कीर्तन करते हैं वो शायद आपको अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं ही कर रहा हूँ और आप हमारे साथ मुंह हिलाते रहना, क्योंकि नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं। तो हम अपेक्षा नहीं करते हैं कि आप लोग उसको हमारे संग दोहराएंगे, लेकिन वो अंग पूर्ति की दृष्टि से मैं उसका कीर्तन कर रहा हूँ और आप लोग मानसिक रूप से ठाकुर हमरे, और हमारे साथ साथ बोलो, अलग आता हमारे साथ बोलो, अलग कित नहीं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। भला हो चाहे उदास हो, हम हो चुके रमण बिहारी, हम हो गए सद्गुरु प्यारे, हम हो चुके रमण बिहारी। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु समर्थ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण आयोजन की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे पूज्य अण्णा साहब समर्थ भगवान के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए मैं उन समर्थ की प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में सबसे पहले आपका वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो पहले गुरु का वंदन किया जाता है, जिनकी कृपा से हम गोविंद को जानते हैं। तो इसलिए हम उसी भाव से महाराज का अभिनंदन कर रहे हैं। समर्थ की प्रतिमूर्ति हैं और वो परंपरा है, और आगे की भी परंपरा को भी इस रूप में देखते उनका भी मैंने आदर किया, आप लोगों ने देखा होगा। ये गंगा की धारा जैसे अनवरत बह रही है, उसी तरह गुरु परंपरा भी अनवरत होती है। गोविंद की बात लें तो सबसे पहले तो हम आपके सौभाग्य का क्या वर्णन करें। आपके ऊपर आपके सद्गुरु की कितनी अपार अपार कृपा है। आपके सामर्थ्य की बात नहीं थी। अधिक मास में, जिसको पुरुषोत्तम मास हम लोग कहते, जो कि भगवान का अपना प्राइवेट महीना, भगवान पुरुषोत्तम का, और इसमें की हुई उपासना, यज्ञ, दान, तप सब जैसे पुरुषोत्तम अनंत है वो अनंत हो जाता है।
तो ऐसा पुण्य आयोजन सदगुरु की सन्निधि में और साक्षात गिरिराज जी की आदित्यता में, ब्रज भूमि में, संतों की सन्निधि में हो रहा है। अब हम इसका क्या वर्णन कर सकते हैं? इनमें से कोई एक चीज मिल जाए तो आदमी धन्य होता हो। यहाँ तो ये आप लोग यहाँ अधिक मास में और गिरिराज में और ब्रज में और खासतौर गिरिराज जी में और सामने ठीक गिरिराज जी के सामने बैठना और ऐसे पुण्य आयोजन में सम्मिलित होना, आप मत समझना कि आपने कोई बड़ा भारी पुरुषार्थ किया है या आपका कोई बड़ा पुण्य है। ये तो सदगुरु की कृपा है जिसके कारण आपका पुण्य, ये आपका पुण्य फलीभूत हुआ है। इस कर्म का क्या पुण्य हुआ तो अक्षय हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम कहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का हम क्या वर्णन करें माय डियर। संसार के सारे दुखों को तारने वाली भक्ति महारानी, भक्ति महारानी दुखी है। अब वो क्यों दुखी है, वो हम लोगों के कारण दुखी, वो एक अलग बात है। कथा में जिस तरह कहा गया है कि भक्ति महारानी दुखी हैं क्योंकि उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। अब ये कथा लंबी है और अन्ना पूज्य अन्ना साहब को अभी मंगल यात्रा भी करनी है। संक्षेप में ही आप लोगों के आप इसकी महिमा का निर्देश करने की चेष्टा करेंगे। ज्ञान और वैराग्य वृद्ध कैसे हुए, उसका मतलब क्या है। आप इसको ये समझो, ज्ञान और वैराग्य विवेक से होते हैं। बिना विवेक के ज्ञान नहीं होता है। और जब तक किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं है, पहले जाना थी, फिर इच्छति और फिर यतते। पहले हमको मालूम हुआ कि यहाँ आयोजन हो रहा है तो ज्ञान हुआ, इच्छत इच्छा, अरे हम भी उस आयोजन में जाएं, तब यतते प्रयास किया। तो पहले ज्ञान आवश्यक है, उसके बाद यत्न आवश्यक। तो यत्न में भी दो तरह के यत्न होते, तीन होते, लेकिन यत्न नहीं, यत्न दो ही है। या तो ईहा या जिहासा। या तो कोई वस्तु को आयोजन हो रहा है, हमको वहां जाना है, ईहा हुई, इच्छा हुई कि हम आए। अगर पता चले इस तरह कार्यक्रम हो रहा है तो हमारे मन, अरे यार कहाँ ऐसे कार्यक्रम में जाना, राम राम हम लोग काम है, तो जिहासा छोड़ दिया। तो इसी ईहा और जिहासा से हमारी सारी चेष्टाएं होती हैं। वैराग्य का मतलब है जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे लिए कल्याणास्पद नहीं है, उससे हम अलग हो जाएं। अब किससे अलग हों तो हमको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कैसे होगा? गुरु की कृपा से होगा। तो इसलिए विवेक से ही ज्ञान होता है और वैराग्य होता है। ये दोनों विवेक के अभाव में वृद्ध हो गए। भक्ति महारानी इसी से दुखी हैं, क्योंकि अगर केवल तोते की तरह कुछ हम लोग आचरण कर रहे हैं, लेकिन नहीं जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। वास्तविक प्रीति तभी होगी जब महिमा का ज्ञान हो। तो ये उसका आशय है। कथा इस तरह के वृंदावन में आई तो ये हमारी भक्ति महारानी का वर्णन उत्पन्ना यद्यपि द्रविड़ देश में, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के बड़े बड़े संतों ने भक्ति महारानी को युवा किया। ये महाराष्ट्र की महिमा है जो भक्ति अभी तक वहां मौजूद है। हम लोग जाते हैं, भक्ति का स्वरूप ही मां के संतों ने प्रदान किया है। और इसलिए भक्ति महारानी कहती मैं युवा हुई हूं, मेरा स्वरूप वही दिख रहा है। भक्ति का स्वरूप निखारने का श्रेय इन सब महापुरुषों का है, इनका नाम लूं मैं। प्रसिद्ध दुनिया जानती है, चाहे नामदेव जी को, पूज्य तुकाराम जी को, जी को, अरे छोटी चक्की चलाने वाली भी भक्ति का पोषण करती है। तो महाराष्ट्र में हुआ और धीरे धीरे
अब उस देश का लाभ नहीं लेना चाहिए। वहां के नाटकों के कारण भक्ति महारानी बूढ़ी हो गई और उसके बच्चे वृंदावन में आई तो भक्ति का तो जुआ रूप हो गई। आप लोग सब कथा जानते हो, दोहरा रहा हूं क्यों, समझाने के लिए। लेकिन कहीं ज्ञान वैराग्य नहीं हुए, वृंदावन कोई ज्ञान वैराग्य को पूछ ही नहीं रहा था। माता बड़ी दुखी, अरे मैं बूढ़ी हूं तो अच्छा लगता है, अब मैं जवान एकदम सुंदरी और ये हमारे बेटे बूढ़े हो गए तो बड़ी दुखी है। भक्ति महारानी का फल है, पुत्र माने फल, भक्ति का फल है ज्ञान और वैराग्य, ये उनके पुत्र हैं। अगर ज्ञान वैराग्य नहीं है तो भक्ति फिर भक्ति नहीं है, कुछ और, इसलिए भक्ति महारानी दुखी है। ज्ञान वैराग्य संयुक्त अगर भक्ति है तो भक्ति महारानी पता उसका फल होता है। तो आपको शेष कथा पता है, नारद जी आए और उन्होंने सब करके कैसे ये होंगे, उन्होंने प्रयास किया, इस सभी कर्मों से नहीं हुए तो गए घूमते हुए, आदेश हुआ जाओ तुम सत्कर्म करो। अब क्या सत्कर्म करें? तो आप लोगों को सबको कथा मालूम है कि कैसे कैसे वो बद्रीनाथ पहुंचे और वहां सनत कुमार का, अरे हरि का दास कभी ना उदास, तुम यार हरि के दास कहलाते हो, हरिदास वज्र कहलाते हो, तुम उदास हो क्या कारण? तो उन्होंने बताया कि संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते, पराये दुख से दुखी होते हैं, भक्ति महारानी के दुख से दुखी हैं। तो क्या सत्कर्म क्या है? तो उनका सत्ता है, नूनम सत्कर्म, यही भागवत, हम उसके प्रयोजन के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भागवत करो, चलो हम तैयार हैं। ये संत की महिमा है, लंगोटी तक मुश्किल तरह तक एकदम युवा बालक की तरह। और यही हरिद्वार में हमको तो लगता है जहाँ बाबा रहती है गंगा तट पे, वहीं अभी भक्ति का माने सत्कर्म का आयोजन हुआ नहीं, अभी तो शुरुआत के लिए मंगलाचरण होने वाला था। कथा तो अभी 7 दिन तक चलने वाली है आगे, लेकिन अभी वो कथा का मंगलाचरण हो रहा, तब तक देखा बड़ा जोर से कीर्तन हो रहा है। सब लोग देख रहे हैं कीर्तन का, कथा के बीच में जब हमने रोक जाए कीर्तन मत करो, बाबा का प्रवचन हो रहा है, शांत रहो। लेकिन वो बड़ी जोर जोर से नाचते गाते आ रहे, तो देखा एक बड़ी सुंदरी स्त्री नाच रही है, क्षमा क्षम, भक्ति बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। और देखा कि 2 बच्चियों बड़े बड़े सब लोग ताल मदंग लगा के आ रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये कौन आया है? तो बताया ये भक्ति महारानी हैं, भक्ति महारानी हैं। तो उनके बाद में ये कौन है? दोनों इनके बेटे तो बूढ़े थे, यही तो जवान हो गए, केवल संकल्प मात्र से। आप ध्यान करो भी भागवत हुई नहीं, केवल संकल्प का प्रभाव ये हुआ कि भक्ति महारानी नाचते गाते वहां आगे, सबका वर्णन है, कौन कितने बड़े बड़े ढोलक बजा रहे, मंजीरा बजा रहे, वो सब हम नहीं सुना रहे। माने भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई ज्ञान वैराग्य के सहित। और जब ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति महारानी प्रकट हो गई हो, तो भगवान अगर चाहे भी, भगवान ने कह रखा है ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च यत्र मद भक्ता गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। माय डियर नारद, मैं बैकुंठ, अगर टेलीफोन मिलाना हो मोबाइल, ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, शास्त्र की बात नहीं है, लेकिन तात्पर्य हमको अपना भाव समझाने की है। या मुझसे अपॉइंटमेंट कभी लेना हो तो ढूंढने बैकुंठ मत आना, ये ना वहां पर समुद्र में आना शेष सैया पे देखने के लिए। अरे योगियों के हृदय में नहीं देखना, नहीं मिलूंगा, कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो कोई परमानेंट यत्र मद भक्ता गाय। ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी महिमा है, क्या कीर्तन की भक्ति है। हम तो गदगद हो जाते हैं, क्या ताल बजा बजा के, मदक बजा बजा के, नाच नाच के गाना गाते हैं। जहां ये कीर्तन होता वहां भगवान अनइनवाइटेड आ जाते हैं, कोई निमंत्रण पत्रिका नहीं भेज दी गई कि भागवत करे, भगवान अपने आप आ गए।
यही बात बताने के लिए कि इस पुण्य आयोजन में आपको भक्ति महारानी को इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ज्ञान वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो गए, और जहाँ ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति महारानी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण न आवे, उनके बस की बात नहीं, तो श्री कृष्ण भी आ गए। और अभी अभी हम लोगों ने ध्यान करके सुना कि गुरु में और गोविंद में कौन श्रेष्ठ है। तो यद्यपि भागवत के लिए और आपका सौभाग्य है, गिरिराज जी को प्रत्यक्ष श्री कृष्ण कहा जाता, शैलोस्मी भागवत का वचन है, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है। हमारे यहाँ तो ये क्या बताएं, बोलते हैं माई डियर, मांग मांग के खाते, मांग के क्या यार, छीन के खाते। ऐसा ये हमारा 7 कोस वाला ठाकुर है, ये प्रत्यक्ष गिरिराज जी ठाकुर कृष्ण है। हमारे शास्त्र में जो श्रीमद् भागवत जो मौली की कृपा से, मावली कृपा से आप लोगों को प्राप्त हुई है, इसको हिंदी में जिसमें सब लोग समझ सकें, ये प्रत्यक्ष हरि रे वही, ये कृष्ण का साक्षात वांग्मय विग्रह है। ये भगवान श्री कृष्ण हैं जो हमारे और आपके हाथ में गुरु कृपा से प्राप्त हुए हैं। तो गिरिराज जी कृष्ण, ये कृष्ण और वक्ता या गुरु, ये कृष्ण हैं। कृष्ण की कृपा से, कृष्ण के रूप में, कृष्ण के सन्निधि में कृष्ण का प्रागट्य तुम्हारे हृदय में हुआ, इससे बढ़ करके तुम्हारा और क्या पुण्य हो सकता है। और हमारे ऊपर तो और डबल कृपा हुई। आपको तो प्रयास करके आना पड़ा, और हमको तो उठा के बुला लाए कि आओ बच्चा बैठो आकर के, और देखो इतने भक्त, भगवान से ज्यादा महिमा भक्तों की है, ये शास्त्र की बात है। हमारे गिरिराज जी बैठे हैं, जरूर बड़े, लेकिन आपकी महिमा, गुरु की महिमा बहुत बहुत महान है। आप लोगों के दर्शन करके विश्वास मानो, इस आसन पे बैठ के अन्यथा बोलना अपराध। मेरा भी सद्भाग्य है जो मैं आ पाया, और करते हुए अनेक अनेक वंदन करते हुए, और हमारे यहाँ सौभाग्य, हम तो सामर्थ्यवान के समर्थ की छत्र छाया में त्रिनेकेश्वर में पड़े हैं, और कैसे छाया में हमको पाल रखा है, संभाल रखा है, इसका वर्णन तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए हमारे अब गोद का बच्चा होता है तो उसको तो लेके ही जाना पड़ता है। एक बार की घटना है, बस यही कह के वाणी को विदा दूंगा कि तुलसीदास जी और हमारे सूरदास जी की यही कुटिया है, मौका जाके देख लेना, यहीं से पैदल जाते थे। अभी हमने बताया था कि वहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर था, तो वो दोनों मिले। एक बार कोई पागल हाथी आते हुए, अरे बचो बचो, सब लोग तो सूरदास जी लकुटिया टुक 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 करते एक तरफ चले गए। तो जाने का हम तो राम जी के रहते, हमारा कौन क्या बिगाड़ पाएगा। तो खैर डरे रहे, हाथी चला गया। तुलसीदास जी ने पूछा सूरदास जी कि तुमको अपने कृष्ण पे भरोसा नहीं है, तुम क्यों चले गए टुकुर टुकुर कर। तो कहा देखो हम में तुम में फर्क है, तुम्हारा ठाकुर राजा है, धनुर्धारी है, तो वो आके तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरा लाला तो गोद में, उसको उठा के मुझे ही लेके भागना पड़ेगा। मैं तो अपना लाला को लेके भागा था कि मेरा लाला सुरक्षित रहे। तो उसी तरह अपने लाला को सुरक्षित हेलीकॉप्टर से बुला के ले भैया आजा लाला आजा, भाकरी खा, दर्शन कर और जा। तो ये उनकी छाया में हम लोग रह रहे हैं, बहुत आनंद में क्या विलास कर रहे हैं वो तो वहाँ रहने वाले और हम लोग सब जानते हैं। मैं अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और अपने सबके सद्भाग्य का वर्णन करते हुए मुझे से समर्थ भगवान से अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्री